तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल हैकिंग विचार। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि CSS के अंदर हम बॉक्स मॉडल को समझेंगे। ठीक है, तो बॉक्स मॉडल क्या होता है CSS के अंदर और बॉक्स मॉडल की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो बॉक्स मॉडल का मतलब होता है कि जब भी हम अपने किसी भी कंटेनर को बनाते हैं तो वो एक तरह का बॉक्स के साइज का ही होता है, जिसके अंदर कई सारी चीजें इंक्लूडेड रहती हैं। जैसे मान लो बॉक्स के अंदर एक कंटेंट होता है, यानी कि कंटेनर के अंदर कई सारी सामान होता है, तो उसको हम कंटेंट बोलते हैं। यानी कि HTML लैंग्वेज में उसको टैग्स बोलते हैं। यानी कि जो एलिमेंट अपने टैग के अंदर कई सारे एलिमेंट्स को कलेक्ट करे तो उसे क्या बोलेंगे, हम कंटेनर बोलेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो कंटेंट होता है, कंटेंट के बाहर जो होता है उसे बोलते हैं पैडिंग। देन पैडिंग के बाहर जो होता है उसे बोलते हैं बॉर्डर, और बॉर्डर के बाहर जो होता है आपका वो होता है मार्जिन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बॉक्स मॉडल को बनाना कैसे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे box.html। ठीक है, मैंने जैसे बताया कि आपको एक कंटेनर बनाना है, तो उसके लिए आपको बनाना पड़ेगा डिव। तो जब भी आप जो डिव टैग होता है वो आपके किसी भी चीज को एक डिवीजन देने के काम आता है। जैसे आपको कोई भी अगर सेक्शन बनाना हो तो वो सेक्शन क्या होता है, डिव के अंदर डिवाइड हो जाता है। मान लो मुझे बनाना है बॉक्स मॉडल, मैंने क्या नाम दे दिया इसका, बॉक्स मॉडल। और आप क्या करो, इसमें क्लास का यूज कर लो, क्लास है और इस क्लास का नाम दे दो बॉक्स, और बॉक्स मॉडल नाम दे दो इसको बॉक्स मॉडल। ठीक है, देन उसके हम अब ये हमारे एक कंटेनर हो गया। अब इसके अंदर जो भी हम चीजें रखेंगे वो हमारी कंटेंट हो जाएगा। ठीक है, तो हम कंटेंट जैसे हेडिंग रख लेते हैं, हेडिंग में लिख लेते हैं हैकिंग विचार, ये हेडिंग है। देन उसके अंदर हमारा पैराग्राफ होगा, पैराग्राफ हम रख लेते हैं 20 पिक्सल का। देन उसके बाद हम यहाँ पे रख लेते हैं दो बटन, पहला बटन और दूसरा बटन। तो पहले में लिख देते हैं क्लिक और दूसरे में लिख लेते हैं रीड मोर। ठीक है, ये दो बटन बन गए हमारे। ठीक है, तो इसको रन कर लेते हैं हम। और ये कुछ इस तरह से हमारा बनेगा। अभी आपको ये बॉक्स मॉडल में कन्वर्ट नहीं दिख रहा है, बॉक्स मॉडल में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको। हम इंटरनल CSS का यूज कर लेते हैं। इंटरनल में हम क्या है, स्टाइल का यूज कर लेते हैं और हम यहाँ लिख देते हैं बॉक्स मॉडल। तो क्लास है, तो आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि क्लास को हम डॉट से हैंडल करते हैं। तो डॉट बॉक्स मॉडल, बॉक्स मॉडल। और बॉक्स मॉडल में सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, कंटेंट होता है। उसके बाद तो सबसे पहले हम यहाँ के बॉर्डर लगा देते हैं, बॉर्डर। अब बॉर्डर में हम क्या करेंगे, हम कई सारे बॉर्डर्स लगा सकते हैं। जैसे जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 2 पिक्सल का बॉर्डर चाहिए हमें, हमें सॉलिड बॉर्डर चाहिए और वो चाहिए हमें ब्लैक कलर का। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम रीलोड करें इसमें, ये क्या आ जाएगा, हमारा जो कंटेनर है वो उसमें जो बॉर्डर है वो 2 पिक्सल का बॉर्डर आ जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे ना तो गैप है कहीं पे आसपास में, ना तो यहाँ पे कोई पैडिंग आ रहा है, ना ही कुछ आ रहा है। ठीक है सर, और यहाँ पे हम इसकी विड्थ जो है वो बढ़ा देते हैं, सॉरी कम कर देते हैं। जैसे हम रख देते हैं इसकी 400 पिक्सल। 400 पिक्सल में हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा ये। देन हमने सेकंड बताया था कि यहाँ पर आपको पैडिंग ऐड करनी है, तभी आपका क्या है, बॉक्स मॉडल कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको पैडिंग लगाना पड़ेगा। पैडिंग का मतलब होता है आसपास के एरिया में स्पेस देना। आप किसी चीज को कितना फैलाना चाहते हो, ठीक है, उसको हम बोलते हैं पैडिंग। यानी कि आसपास अपने आसपास कितना गैप देना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे 20 पिक्सल का गैप देना चाहता हूँ इन सभी में। ये देखिए यहाँ पे कितना गैप आ गया, 20 पिक्सल का गैप आ गया। तो आप इस गैप को अलग अलग साइड से दे सकते हैं। जैसे मान लो मुझे देना है ये लेफ्ट साइड से, मैंने क्या लगा दिया, बॉर्डर लेफ्ट, ये सिर्फ लेफ्ट साइड से आएगा। अगर हमें चेंज करना है जो, सॉरी पैडिंग, अब आप कर सकते हो कि ये जो पैडिंग को लेफ्ट से भी कर सकते हो, तो पैडिंग लेफ्ट दे सकते हैं हम 20 पिक्सल। तो यहाँ पे 20 पिक्सल का जो है वो पैडिंग लेफ्ट से आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको पैडिंग को राइट से लेना है, यहाँ पे पैडिंग राइट है, यहाँ पे 20 पिक्सल में पैडिंग है वो राइट साइड से आ जाएगा। ठीक है,
देन अगर टॉप से करना है तो आप टॉप से कर सकते हो, और बॉटम से करना है तो बॉटम से कर सकते हो। अगर इन तीनों को एक साथ करना है, चारों को, तो आप क्या कर सकते हो, सिर्फ पैडिंग ऐड कर सकते हो, और ये चारों तरफ से आपकी जो पैडिंग है वो अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, ये कुछ इस तरह से पैडिंग आप अप्लाई कर सकते हो। देन उसके बाद आता है एक मार्जिन। मार्जिन प्रॉपर्टी होती है जो बॉर्डर है, बॉर्डर के बाहर जो होता है उसको मूव कराने के लिए, इस कंटेनर को अगर मैं मूव कराऊं, बीच में लाऊं या फिर कहीं पे करूं, तो वो होती है मार्जिन प्रॉपर्टी। अगर मान लो मुझे उसको सेंटर में करना है तो मैं यहाँ कर सकता हूँ मार्जिन। टॉप से करना है तो 20 पिक्सल ऑटो लगा दोगे तो ये क्या है, साइड में चलेगा, ये सेंटर में कर देगा, आपको चारों तरफ से स्पेसिंग कर देगा। तो टॉप से 20 और बाकी साइड से उसने क्या है, ऑटो कर दिया है, इसलिए उसने कंटेंट को क्या किया है, ऑटोमेटिक सेंटर में कर दिया है। अगर टॉप से मैं 150 करूं तो टॉप से ये 150 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं सिर्फ यहाँ पे टॉप से करना चाहता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे टॉप से ही 150 पिक्सल आ जाएगा। सॉरी, मार्जिन यहाँ पे टॉप लगाना पड़ेगा हमें, तो यहाँ पे टॉप से आ गया। देन उसके बाद लेफ्ट से करना है तो लेफ्ट से कर सकते हो आप, तो यहाँ पे लेफ्ट से 150 पिक्सल है, यहाँ पे देखिए लेफ्ट से 150 पिक्सल आ गया है। यहाँ पे अगर मान लो राइट से करना है तो राइट तो आपको पता है, यहाँ से राइट जाएगा ही नहीं अभी। ठीक है, क्योंकि आपका जो कंटेंट राइट में नहीं है इसलिए राइट में नहीं जाएगा ये। ठीक है, अगर बॉटम में करना है तो बॉटम से भी कर सकते हो, बॉटम 150। बॉटम से भी नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमारा जो कंटेनर है नीचे नहीं है। बॉटम का मतलब होता है नीचे से स्पेसिंग, अगर इसके नीचे कोई भी स्पेस होगा, कोई भी कंटेंट होगा, तो यहाँ से उसके जो बीच में है यहाँ पे गैप आ जाएगा उसके। ठीक है, ये होता है हमारा मार्जिन। इस तरह से कुछ क्या होता है, आपका जो बॉक्स मॉडल है वो बनके तैयार होता है। इसके अंदर आप इसको रीड मोर है और क्लिक को है उसको हैंडल कर सकते हो। जैसे मैं हैंडल करके बता देता हूँ। अगर मान लो मुझे क्या है, बटन को हैंडल करना है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं ये जो हेडिंग है इसको चेंज कर देता हूँ कलर को। यहाँ पे कलर है, यहाँ पे ब्लू कर देंगे इसको। ठीक है, और चेक करते हैं तो ये ब्लू आ जाएगा। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको टेक्स्ट है, सेंटर में नहीं करते, ठीक है, ये ऐसी। ये जो पैराग्राफ है, पैराग्राफ को हम क्या करेंगे, पैराग्राफ का जो कलर है वो हम चेंज कर देते हैं। कलर लाइट ग्रीन, लाइट सी ग्रीन कर देते हैं, तो ये वाला हो गया। या फिर नॉर्मली, तो देखिए यहाँ पे क्रिम्सन कलर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बटन को हैंडल कर लेते हैं। बटन को हैंडल करना है तो हम क्या करेंगे, उसके नीचे जाएंगे, यहाँ लिखेंगे बटन, क्योंकि ये एलिमेंट सेलेक्टर है, एलिमेंट को हमने सीधे नाम से ही सेलेक्ट करना है। फिर हम इसमें भी मार्जिन पैडिंग ऐड कर सकते हैं, तो पैडिंग लगा लेते हैं हम, पैडिंग लेफ्ट से। ठीक है, पैडिंग लेफ्ट से 20 पिक्सल, देखिए लेफ्ट से आ गया। और पैडिंग अगर आप राइट से करेंगे तो यहाँ पे 20 पिक्सल राइट से पैडिंग हो जाएगी। ठीक, और अगर आपको क्या है, इसकी जो हाइट है वो बढ़ानी है, अब 60 पिक्सल हाइट कर दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइट बढ़ जाएगी। तो छोटी कर देते इसको, और 30। ठीक है, तो ये हाइट बढ़ जाएगी इसकी। अगर कलर करना है तो आप कलर कर सकते हो, जैसे ब्लू कलर है इन दोनों में, बटन में, ये ब्लू कलर का बटन आ जाएगा। समझ गए, ये कुछ इस तरह से आप क्या है, अपने बॉक्स मॉडल को तैयार कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप ये आपको बॉक्स मॉडल जो है वो आपको समझ में आया होगा। मार्जिन पैडिंग भी आपने सीख लिया होगा, और बटन को कैसे हैंडल करना है वो भी आपको आ गया होगा। तो आपको क्या करना है, ये मार्जिन प्रॉपर्टी और पैडिंग की प्रॉपर्टीज को आपको अच्छे से लर्न कर लेना है। देन उसके बाद हमने पिछली क्लास में दो प्रॉपर्टी टेक्स्ट की थी वो छोड़ दी थी, तो अब हम क्या करते हैं, उन दोनों प्रॉपर्टीज को हम कवर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी थी हमारी, हम क्या करते हैं, वाइट स्पेस की प्रॉपर्टीज को कवर कर लेते हैं, जिसमें से हमारे पास ये प्रॉपर्टीज हैं। तो इनका क्या यूज है, तो देखिए जो वाइट स्पेस की प्रॉपर्टी होती है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको,
मैं इसको जूम कर लेता हूँ। ओके, हो गया जूम, ठीक है। तो वाइट स्पेस प्रॉपर्टी कंट्रोल हाउ स्पेस टैब्स एंड लाइन ब्रेक इनसाइड टैग्स आर हैंडल्ड। ये बताता है कि आपके आपके टैब्स हैं और लाइन ब्रेक्स हैं, उनको कैसे अपने टैग्स के अंदर हैंडल करना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे वह वैल्यू आती है जो नॉर्मल होती है, जो डिफॉल्ट चलती है। वो एक्स्ट्रा स्पेसेस आर कोलैप्स्ड, जो जितने भी एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं वो हमारे हट जाते हैं। टेक्स्ट रैप द नेक्स्ट लाइन, और जो टेक्स्ट होता है वो नेक्स्ट लाइन के अंदर चला जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, जैसे विड्थ है तो ऑटोमेटिक क्या है, आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, तो वाइट स्पेस यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, नॉर्मल, और यहाँ पे ओवरफ्लो आपको हिडन रखना पड़ेगा, ठीक। तो क्या होगा अगर मैंने यहाँ पे रन किया इसको, तो यहाँ पर क्या है, उसने क्या है एक्स्ट्रा स्पेस इसको यहाँ पे हैंडल कर लिया है, ठीक है। जैसे अभी ये आगे करते हैं। सबसे पहले जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ नो रैप, नो रैप, नो रैप प्रॉपर्टी क्या करेगी, ये जितना भी कंटेंट है उसको रैप से हटा देगी, यानी कि ये बाहर जा रहा है टेक्स्ट, ठीक है। अगर इसको आप रैप करना चाहते हो तो नॉर्मल आप क्या कर दो, यहाँ पे रैप की प्रॉपर्टी लगा दो। रैप क्या करेगा, आपके जो कंटेंट है उसको एक न्यू लाइन के कंटेंट के अंदर ले आएगा, ठीक है। देन उसके बाद क्या करता है, नो रैप आपने सीख लिया कि टेक्स्ट को क्या कर देता है, ब्रेक नहीं होने देता और एक ही लाइन के अंदर देता है। प्री होता है प्रिजर्व्स स्पेस एंड लाइन ब्रेक्स, तो ये क्या करता है, प्रिजर्व कर देता है पहले ही प्री टैग के अंदर। वर्क्स लाइक प्री टैग, अगर आपने प्री टैग के बारे में पढ़ा होगा कभी तो आपको इसके बारे में जरूर पता होगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे लगा लेते हैं प्री प्री टैग, तो ये प्रिजर्व करेगा स्पेसेस को। देखो इसने क्या किया, एक प्री टैग के अंदर जो होता है हमारा प्री डिफाइंड फॉर्मेट होता है एक तरह का, ठीक है। तो उस फॉर्मेट में हमारा क्या दिया है, वो कंटेंट को उसने दे दिया है, जितनी स्पेसिंग थी उतनी, ठीक है। देन उसके बाद आता है प्री रैप, रिजर्व स्पेस कर देता है व्हेन नीडेड, जब इसको नीड पड़ती है अगर स्पेसेस की, तो ये क्या कर देता है, उसको रैप कर देता है। तो यहाँ पे लगाना है प्री रैप। प्री रैप क्या करेगा, अगर देखो बाहर जा रहा है, उसने क्या किया, टेक्स्ट को रैप कर दिया उसके कंटेंट के अंदर, ठीक है। उसने फॉर्मेट तो दिया अपना प्री, ठीक है। देन उसके बाद क्या किया उसने, जितने भी कंटेंट अगर बाहर जा रहा था तो उसने क्या किया, उस फॉर्मेट को ब्रेक कर दिया, ठीक है। देन उसके बाद क्या है, प्री लाइन, ये कोलैप्स कर देता है स्पेसेस को जितने भी, और प्रिजर्व लाइन ब्रेक, और लाइन ब्रेक को दे देता है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या लगाना है आपको, प्री लाइन, प्री लाइन दे लगाना है आपको यहाँ पे। और देखो उसने जितने स्पेसेस हैं उनको हटा के, जितनी भी उसको स्पेस चाहिए था उसने कोलैप्स कर दिया, और नॉर्मली उसने सिर्फ स्पेस को गैदर किया है, ठीक है। तो ये होता है आपके जो स्पेसिंग प्रॉपर्टी है, वाइट स्पेसिंग, वाइट स्पेस की प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे कवर कर ली, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, हम टेक्स्ट ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी को कवर कर लेते हैं, ठीक है। देन हम क्या करेंगे, टेक्स्ट ओवरफ्लो प्रॉपर्टी क्या कहती है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो जब टेक्स्ट ओवरफ्लो प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज हाउ ओवरफ्लोड टेक्स्ट इज डिस्प्लेड व्हेन इट इज एक्सीड द कंटेनर विड्थ, यानी कि ये बोल रहा है कि हमारा जो कंटेंट है या फिर टेक्स्ट है वो कैसे डिस्प्ले होगा जब वो कंटेनर से बड़ा हो जाए, यानी कि जो टेक्स्ट है हमारा कंटेनर से अगर बाहर जाए तो उसको कैसे हमें हैंडल करना है। तो उसके पास दो प्रॉपर्टीज होती हैं, एक एलिप्सिस होता है और एक होता है क्लिप होता है। तो क्लिप जो होती है बाय डिफॉल्ट होता है, ये क्या एक्स्ट्रा टेक्स्ट को सिंपलीफाई कट कर देता है, वहां से जितने भी आप विड्थ दोगे उसको एक्स्ट्रा जो टेक्स्ट है उसको कट कर देगा। एंड जो एलिप्सिस है उसको वो क्या करेगा, जो एक्स्ट्रा टेक्स्ट है उसको डॉट डॉट के सिंबल से रिप्रेजेंट कर देगा, ठीक है। तो उसको करने के लिए चलो हम यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। तो करना क्या है, हमें यहाँ पे जो बॉक्स मॉडल था वो हम उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले कुछ हैंडल कर लेंगे। तो जैसे हमने बोला यहाँ पे मैं कंटेंट को हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। बॉक्स मॉडल है और इसमें मैं रख लेता हूँ
कि पैराग्राफ रख लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पे लॉरेम रख दिया मैंने, लॉरेम 10। ठीक है, अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो रिफ्रेश करने पे देखिए कुछ इस तरह से नीचे आ रहा है। ठीक है, एक्स्ट्रा कंटेंट आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, ऊपर इसमें सबसे पहले तो हम लगाएंगे, इसको भी हटा देते हैं, पहले तो लगाएंगे जो ओवरफ्लो है उसको हिडन करेंगे। क्या करेंगे, हिडन। देखिए यहाँ पे अभी कुछ नहीं हुआ। और जो रैप होता है, जो वाइट स्पेस होता है, वाइट स्पेस क्या कर देंगे हम, नो रैप कर देंगे। तो क्या होगा, वो रैप नहीं होगा, यानी कि बाहर जा रहा है। ठीक है, अब इसको जो कंटेंट है वो बाहर जा रहा है और विड्थ भी हमारी छोटी है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, जो टेक्स्ट है वो ओवरफ्लो है, उसको हम पहले लगाते हैं क्लिप। ठीक है, तो देखते हैं क्लिप में काम करता है नहीं, तो अभी नहीं किया। ठीक है, तो क्यों नहीं किया देख लेते हैं एक बार, जो इलिप्सिस लगा के देखते हैं। हाँ देखिए आ गया। ठीक है, काम कर रहा है हमारा, यानी कि जो उसने क्या है एक्स्ट्रा कंटेंट को कट कर दिया, और इसने क्या है एक्स्ट्रा कंटेंट को उसने डॉट डॉट के सिंबल से कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, तो अब अगर आप क्लिप लगाओगे तो क्लिप आपका नॉर्मल देगा, ये वर्ड को कट नहीं करेगा। देन अगर आप यहाँ पे इलिप्सिस लगाओगे, ये क्या करेगा, जो एक्स्ट्रा कंटेंट है उसको डॉट डॉट के सिंबल से रिप्रेजेंट कर देगा। ठीक है, तो ये था हमारा टेक्स्ट ओवरफ्लो। टेक्स्ट ओवरफ्लो के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, ओवरफ्लो और वाइट स्पेस। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ आया होगा और आपने अच्छे से सीख लिया होगा। अगर आपको किसी भी कंटेंट में डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और हम आपको एक सॉल्यूशन जल्दी ही प्रोवाइड कर देंगे। तो थैंक यू बने रहने के लिए हमारे चैनल पे, और मिलते हैं अपनी ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।